Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, I am Pramod Mishra from Shivam Convent. Today I am explaining the chapter 2 history of class 6A. Today I discuss the important buildings of storehouses or the granaries. Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborated storehouses. मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल बहुत बड़ी स्टोर हाउसेस थे और इनकी लार्जेस्ट बिल्डिंग जो मोहनजोदड़ो की थी वो ग्रैंडी थी और जिसकी लंबाई 45 से 45.71 मीटर थी और वाइड चौड़ाई 15.23 मीटर थी। और ये बिल्डिंगें सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स में पाई जाती थी जो मुख्य रूप से ग्रेन्स को थ्रेस करने के लिए यूज़ की जाती थी। असेंबली हॉल और टाउन हॉल। Assembly a town hall, a huge structure measuring 69 meters long and 24 meters wide with walls about 1.5 meter thick has been found in Mohenjo-daro. एक बड़ी बिल्डिंग जिसकी लंबाई 69 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर और उसकी मोटाई 1.5 मीटर दीवारों की ये मोहनजोदड़ो में पाई जाती थी और इसको यूज किया जाता था। इट वाज यूज्ड आइदर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एज एन असेंबली हॉल फॉर मीटिंग के लिए असेंबली हॉल के रूप में या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के रूप में यूज किया जाता था। फायर अल्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम कालीबंगन एंड लोथल। देयर डिस्कवरी सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली परफॉर्म सेक्रीफाइसेस आल्सो। फायर अल्टर्स की खोज की गई थी कालीबंगन में और लोथल में। ये डिस्कवरी हमको सजेस्ट करती थी इंडस वैली के लोग जो थे सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे। लोअर टाउन, इट वाज जनरली टू द ईस्ट ऑफ सिटी। ये शहर के ईस्ट में थी और ये बड़ी बिल्डिंग थी। इट वाज लार्जर बट लोअर दैन द सीटाडेल एंड सर्व्ड एज द रेजिडेंशियल एरिया वेयर द कॉमन पीपल लिव्ड। ये बड़ी बिल्डिंग थी लेकिन सीटाडेल से छोटी थी और इसको रेजिडेंशियल एरिया के रूप में साधारण लोग इसमें रहते थे। It was surrounded by high walls of baked bricks to protect it from floods. ये हाई वॉल्स से सराउंडेड थी जो पक्की ईंटों से बनी थी जिसको जो बाढ़ से बचाती थी। द हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल वर जनरली 1 or 2 स्टोरी। कॉमन पीपल के जो घर होते थे 1 या 2 मंजिल के होते थे और इनके घरों के चारों ओर एक कोर्ट यार्ड होता था। और houses varied from the small ones with 2 rooms to larger ones having as many as 20 rooms. घरों में 1 या 2 कमरे होते थे और 20 रूम्स बहुत ज़्यादा अधिकतर 20 रूम्स होते थे। ड्रेनेज सिस्टम, द हरप्पन पीपल हैड एन एक्सीलेंट एंड वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। हरप्पन पीपल के पास एक अच्छा और अच्छी तरह से सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम होता था। दिस प्रूव्स दैट दे पेड ग्रेट अटेंशन टू सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। ये प्रूव करता है क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के अटेंशन को। द ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। और इन घरों में जो ड्रेन्स होती थी स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होती थी और वो स्ट्रेट लाइन्स के स्ट्रीट से रन करती थी। एंड वर यूजुअली कवर्ड और हमेशा ढकी रहती थी। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप और प्रत्येक ड्रेन में जेंटल स्लोप होता था सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इजिली, जिससे पानी अच्छी तरह से निकल सकता था। दे हैड इंस्पेक्शंस होल एट रेगुलर इंटरवल्स टू क्लीन देम। और इनमें रेगुलर इंटरवल्स में होल्स होते थे जिससे सफाई की जा सकती थी। वाटर सप्लाई, द डिस्कवरी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वेल्स सो दैट पीपल इन द इंडस वैली हैड एन एक्सीलेंट सप्लाई ऑफ वाटर। एक बड़ी वेल्स की जो लार्ज नंबर की डिस्कवरी है वो दिखाती है इंडस वैली के लोगों के पास पानी की एक्सीलेंट सप्लाई होती थी। स्ट्रीट्स, इन मोहनजोदड़ो द मेन स्ट्रीट वाज ओवर 800 मीटर्स लॉन्ग एंड 10 मीटर्स वाइड। मोहनजोदड़ो में मुख्य जो गली होती थी वो 800 मीटर लंबी होती थी और 10 मीटर चौड़ी होती थी। द स्ट्रीट्स फॉलोड द ग्रिड पैटर्न। और स्ट्रीट्स में ग्रिड पैटर्न फॉलो होता था। मीन्स these streets ran straight either from east to west or from north to south and cut each other at right angles. और ये स्ट्रीट्स ईस्ट से वेस्ट की ओर सीधे रन करती थी या नॉर्थ से साउथ की ओर और राइट एंगल्स पे एक दूसरे को कट करती थी। These streets had round corners to enable the heavy cars take an easy turn. और इन स्ट्रीट्स में कॉर्नर्स में
राउंड होती थी, जिससे कि हैवी कार्स, बड़ी गाड़ियां आसानी से टर्न कर सकें. इट इज़ लाइकली दैट हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम. ये ऐसा लगता है कि घर, नालियां और जो गलियां हैं एक साथ प्लान की गई थी और एक ही समय पे बनी थी. डॉक यार्ड. अ डॉक यार्ड मेड ऑफ ब्रिक्स हैज बीन एक्सकेवेटेड एट लोथल. एक डॉक यार्ड लोथल में एक्सकेवेट किया गया है जो ईंटों से बना था. इट वॉज प्रोबेबली यूज फॉर द स्टेशनिंग ऑफ शिप्स. ये शिप्स को स्टेशन करने के लिए, रोकने के लिए यूज किया जाता था. दिस डिस्कवरी रिवील्स दैट हड़प्पन्स वर फेमिलियर विद शिप्स एंड आल्सो हैड फ्लोरिशिंग ओवरसीज ट्रेड. ये डिस्कवरी हमको बताती है कि हड़प्पन्स शिप से अच्छी तरह परिचित थे और ओवरसीज ट्रेड करते थे. सोसाइटी. द हड़प्पन सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ 4 मेन क्लासेज. हड़प्पन सोसाइटी 4 मेन क्लास से बनी थी. देवर लर्नेड क्लास, पढ़ा लिखा क्लास. इसमें प्रीस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, सॉर्सर्स और फिजिशियंस आते थे. सेकेंड वॉरियर्स. द ड्यूटी ऑफ दिस क्लास वाज टू प्रोटेक्ट द पीपुल. इस क्लास की ड्यूटी थी कि लोगों की रक्षा करना. ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस. व्यापारी और कलाकार, आर्टिसंस. दिस क्लास इंट्रोड्यूस द वीवर्स, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ एंड मेसन. ये क्लास में वीवर्स, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ और मेसन्स आते थे. मैनुअल लेबरर्स. इट कंसिस्टेड ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट, फिशरमैन, लेदर वर्कर्स, पीजेंट्स एक्सेट्रा. इसमें घरेलू नौकर, मछुआरे, लेदर में का काम करने वाले और किसान होते थे. एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन. Excavations and evidence from seals point out to a rigid, uniform and highly bureaucratic form of administration in the Indus Valley civilization. Excavations और evidence जो seal से हमको मिले हैं वो प्रमाण देते हैं कि रिजिड और यूनिफॉर्म और हाईली ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म प्रशासन की व्यवस्था थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में. द वेल प्लान्ड टाउन्स, प्रॉपरली लेड आउट स्ट्रीट्स एंड एडवांस सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, the uniform size of bricks and organization and proper distribution of wealth suggest a proper functioning of the administrative machinery. यूनिफॉर्म साइज की जो ब्रिक्स की होती थी और ऑर्गेनाइजेशन की और उससे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता था वेल्थ का, ये सजेस्ट करता है कि फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन मशीनरी बहुत अच्छी तरह से फंक्शन करती थी. फूड. Wheat, barley and milk products were the main food. गेहूं, जौ और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो होते थे मुख्य भोजन के प्रोडक्ट होते थे. ब्रेड वाज मेड फ्रॉम व्हीट एंड बर्ले. रोटी गेहूं और जौ से बनती थी. ऑयल वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मस्टर्ड. सरसों से तेल निकाला जाता था. लोथल वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस. लोथल चावल के कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर था. पीपुल आल्सो एट फिश, मटन, बीफ, पॉर्क, पोल्ट्री, टर्टल्स एंड टर्टाइजेस. लोग मछली, मटन, बीफ, पॉर्क, पोल्ट्री, टर्टल्स और टर्टाइजेस खाते थे. एनिमल्स. एलिफेंट्स, कैमल्स, पिग्स, बफलोज, सीप एंड द हम्ड बुल्स वर डोमेस्टिकेटेड बाय द हड़प्पन्स. हाथी, ऊंट, सुअर, भैंसें, भेड़ और हम्ड बुल्स जो हड़प्पन्स के द्वारा डोमेस्टिकेट किए जाते थे. दे वर आल्सो फेमिलियर विद डॉग्स एंड अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक डियर्स, मंगूजेस, ब्लैक रैट्स, मंकीज, टाइगर्स, बियर्स एंड राइनोसेरसेस. वे कुत्तों से भली बात परिचित थे और बहुत सारे जंगली जानवर जैसे हिरन, नेवला, काले चूहे, बंदर, चीते, भालू और गैंडा. ड्रेसेज. A large number of clay spindles have been discovered from the Indus Valley. इंडस वैली से बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी के स्पिंडल्स मिले हैं. The various sizes of the spindles indicate that both cotton and woolen threads were spun by the people. जो वो स्पिंडल्स के साइजेज हैं, वेरियस साइजेज हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि उस समय कॉटन और वुलन थ्रेड से लोग बनाते थे. दस पीपुल न्यू द आर्ट ऑफ बोथ स्पिनिंग एंड वीविंग. इस तरह से लोग बुनने और कताई की कला जानते थे. एंड दे वोर बोथ कॉटन एंड वुलन क्लोथ. और वे सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे. मेन जनरली वोर अ शॉल लाइक गारमेंट. लोग अक्सर गारमेंट पहनते थे, शॉल जैसा,
that covered their left shoulder and passed under the right arm. Their lower garment was similar to the modern धोती. लोग अक्सर साल जैसे गारमेंट पहनते थे जो उनके लेफ्ट शोल्डर पर पड़ा रहता था और राइट आर्म से पास होता था. दियर लोअर गारमेंट, उनका जो नीचे का गारमेंट होता था वो मॉडर्न धोती की तरह होता था. आफ्टर दिस आई विल explain in next video. Best of luck. Stay home, stay safe. Hello, I am Pramod Mishra from Shivam Convent. Today I am explaining the chapter 2 of class 6th A, video number 3. Women wore short skirts that were secured on the waist by a girdle. They also covered their arms and shoulders. औरतें शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती थी जो कि गर्डल के द्वारा वेस्ट कमर में सिक्योर होता था और वे आर्म्स और शोल्डर्स को भी कवर करती थी. Men kept short beards and whiskers. At that time they shaved their upper lip. Their hair was combed backwards and coiled to form a knot on the top of the head. Some men also kept their hair short. Women wore a variety of headdresses and plaited their hair. The use of combs and hairpins were common. आदमी छोटी दाढ़ी रखते थे एंड व्हिस्कर्स मूछें रखते थे और वे अपनी अपर लिप्स के ऊपर शेव करते थे और उनके हेयर्स कॉम करते थे पीछे को और हेड के ऊपर एक नॉट बनाते थे. कुछ आदमी छोटे बाल रखते थे और औरतें बहुत सारे हेड ड्रेसेस पहनती थी और अपने बालों को बांधती थी. कॉम्ब और हेयर पिन्स भी कॉमन थे. ऑर्नामेंट्स, बोथ मेन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट्स. नेकलेसेस, fillets, armlets and finger rings were used by both men and women. Men alone wore amulets and women alone wore girdles, nose studs, ear studs and anklets. आदमी और औरतें जेवरात पहनते थे. हार, फिलेट्स, आर्मलेट्स और फिंगर रिंग्स ये कॉमन थे आदमी और औरतों के लिए और केवल अकेले आदमी एमुलेट्स पहनते थे और औरतें केवल गर्डल्स, नोज स्टड, ईयर स्टड और एंकलेट्स पहनती थी. The ornaments for rich people were made of gold, silver, ivory and semi-precious stones, while those of the poor were made of copper, bronze, shells and terracotta. रिच पीपुल के जो ऑर्नामेंट्स होते थे गोल्ड, सिल्वर, आइवरी और सेमी प्रीशियस स्टोन से बनते थे और गरीब आदमियों के ऑर्नामेंट्स कॉपर, बोन, सेल्स और टेराकोटा से बनते थे. नाउ वी स्टार्ट अम्यूजमेंट्स. आनंद. इंडोर गेम्स वर मोर पॉपुलर विद द हरप्पन्स. इंडोर गेम्स बहुत पॉपुलर थे. दे एंजॉयड डांसिंग एंड सिंगिंग. दे डांस टू द बीट्स ऑफ द ड्रम. दे आल्सो प्लेड विद मार्बल्स एंड एंगेज्ड इन डिसिंग. इंडोर गेम्स बहुत पॉपुलर थे हरप्पन्स में और वे डांसिंग और सिंगिंग करते थे और ड्रम भी बजाते थे. और rattles, whistles, birds, clay cards, figures of men, women and animal with movable heads, marbles and dolls made of terracotta were the common toys for children. Rattle, whisker, birds, clay ये कॉमन होती थी. इसमें मूवेबल हेड्स होते थे. मार्बल और डॉल्स टेराकोटा के होते थे. एक बच्चों के लिए कॉमन टॉयज थे. पॉटरी. द हरप्पन्स वर स्किल्ड पॉटर्स, ब्यूटीफुली ग्लेज्ड reddish pottery having different designs and patterns have been unearthed from several Harappan cities. Pottery was painted red and black. The vessels commonly used were clay bowls, goblets, heaters, offerings, stands, stone jars, etc., dishes, cups, saucers, vases, basins, pans, jar stand have also been discovered. At that time, vessels of copper, bronze, silver and porcelain were also made. हरप्पन्स पाटर्स बहुत अच्छे कुशल पाटर्स होते थे. सुंदर ग्लेज रेडिश पॉटरी बनाते थे डिफरेंट डिजाइन और पैटर्न्स के साथ में और पॉटरी को पेंट करते थे रेड और ब्लैक से. और वेसल्स कॉमनली यूज करते थे क्ले बाउस, गॉबलेट्स एक्सेट्रा. और उस समय वो कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर और पोर्सलेन को भी यूज से भी बनाते थे. Weapons and implements. The use of axes, spears, daggers, slings and maces were common. A few bows and arrows have also been discovered. Sandstone and charity limestone were used as weapons to defend oneself in the jungle. Majority of the weapons were made of copper and bronze. Axes, chisels, saws, sickles, fish hooks, knives and razors were also used for domestic purposes. Spindles and spindle holes were made of clay, porcelain, shells. Combs were made either of bone or ivory.
एक्सेज स्पेयर्स का डैगर्स, स्लिंग्स और मैस का यूज कॉमन होता था। कुछ बोज और एरोज को भी खोज हुई है। सैंडस्टोन और चैरिटी लाइम स्टोन को भी वेपन्स के रूप में अपनी जंगल में अपनी रक्षा के लिए यूज करते थे। कुछ वेपन्स कापर और ब्रॉन्ज से बनते थे। स्पिंडल और स्पिंडल होल्स क्ले पोर्सलेन सेल से बनते थे। मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जीविका के साधन। द हरप्पन्स फॉलोड डिफरेंट ऑक्यूपेशन। देयर वर पॉटर्स, कारपेंटर्स, मेसन्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ज्वेलर्स, आइवरी वर्कर्स एंड स्टोन कटर्स। द मेन ऑक्यूपेशंस वर, इनमें मुख्य जो जीविका के साधन थे वो बहुत सारे व्यवसाय करते थे। पॉटर्स, कारपेंटर्स, मेसन्स और ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ज्वेलर्स, आइवरी वर्कर्स और स्टोन कटर्स थे। उनके मेन ऑक्यूपेशंस थे। नंबर ए, एग्रीकल्चर। Agriculture was the main occupation of the people. People used plows to farm their lands. Wheat, barley and rice were the main crops. कृषि उनका मुख्य साधन होता था लोगों का। पीपुल हल को यूज करते थे लैंड्स को फार्म करने के लिए। व्हीट, बर्ले और राइस मुख्य फसलें होती थी। नंबर बी, कैटल रेयरिंग। कैटल रेयरिंग वाज अनदर प्रोफेशन ऑफ द पीपुल। कैटल रेयरिंग लोगों का दूसरा व्यवसाय होता था। दे डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स, कैमल्स, पिग्स, बैफलोज एंड शीप। द एनिमल्स वर रेयर्ड बोथ फॉर मिल्क एंड मीट। जानवर पालते थे, ये दूसरा व्यवसाय था लोगों का। वे हाथी, ऊंट, सुअर, भैंस और शीप पालते थे। और एनिमल्स दूध और मीट दोनों के लिए पाले जाते थे। सी, पॉटरी मेकिंग। पॉटरी मेकिंग वाज पॉपुलर अमंग द हरप्पन्स। दे मेड रेडिश ग्लेज पॉटरी विद डिफरेंट डिजाइंस एंड पैटर्न्स इंक्लूडिंग एनिमल फिगर्स एंड फ्लोरल मोटिव्स। पॉटरी मेकिंग करते थे, ये कॉमन थी हरप्पन्स के बीच में। वे रेडिश ग्लेज पॉटरी करते थे और डिफरेंट डिजाइंस और पैटर्न्स को यूज करते थे जिसमें एनिमल फिगर और फ्लोरल मोटिव्स होते थे। स्पिनिंग was also in practice, which is evident from the discovery of spindle holes. Both wool and cotton were spun. कताई करते थे वो लोग, इस बात का स्पिंडल होल से की डिस्कवरी से प्रमाण मिलता है। ऊल और कॉटन दोनों की कताई करते थे। नंबर ई, ज्वेलरी मेकिंग। ज्वेलरी मेकिंग वाज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एज बोथ मेन एंड वुमेन और ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आइवरी, बोन्स एंड स्टोन्स। ज्वेलरी मेकिंग दूसरा व्यवसाय था आदमी और औरतों दोनों का, जिसमें वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आइवरी, बोन्स और स्टोन्स के। नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, anklets, girdles, earrings and finger rings were popular ornament. हार, ब्रेसलेट, एंकलेस, गर्डल्स, इयरिंग्स और फिंगर रिंग्स उनके पॉपुलर ऑर्नामेंट्स होते थे। नंबर एफ, बीड मेकिंग। बीड मेकिंग वाज अनदर प्रोफेशन ऑफ द हरप्पन्स। बीड मेकिंग हरप्पन्स का दूसरा प्रोफेशन था। बीड्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड सिल्क। बीड मेकिंग दूसरा प्रोफेशन था। बीड जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर से आज से बनता था। मेसनरी एंड bricklaying. The Harappans were also perfect in masonry and bricklaying. It is evident from the well-built building and huge brick structures. वे मकान बनाते थे और ब्रिक लेइंग करते थे, इसमें परफेक्ट थे। ब्रॉन्ज स्मिथ मेड स्टेचूज ऑफ बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन। ब्रॉन्ज स्मिथ एनिमल्स और ह्यूमंस के स्टेचूज बनाते थे। टूल मेकिंग। The Harappans were also engaged in tool making. They made tools of stone, copper and bronze. High quality axes, blades, spears, knives, fish hooks, etc. were made by them. Harappans टूल मेकिंग में एंगेज होते थे और वे स्टोन, कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स बनाते थे। टॉय मेकिंग वाज अनदर प्रोफेशन ऑफ द हरप्पन्स। टॉय मेकिंग हरप्पन्स का दूसरा प्रोफेशन था। दे मेड क्ले मॉडल्स ऑफ कार्ड्स, बर्ड्स, मैन एंड एनिमल्स डॉल्स। वे टॉय मेकिंग करते थे हरप्पन्स लोग और क्ले मॉडल्स बनाते थे। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम। Hello, I am Pramod Mishra from Shivam Convent. Today I am explaining the class 6A history chapter 2, the Indus Valley Civilization. Religion. One of the significant features of the Harappan people was the worship of female divinity, the mother goddess. धर्म, हरप्पन पीपल का मुख्य जो फीचर्स थे वर्शिप के, वो फीमेल डिविनिटी थी, मदर गॉडेस। A large number of terracotta female figurines have been discovered from various Harappan sites that are supposed to be the representation of Mother Goddess. As agriculture was the main occupation of the people, the Harappans worshipped female fertility in the form of Mother Earth.
One of the seals has a male deity with 3 faces and eyes and was seated in a yogic posture surrounded by wild animals on his side. It is considered to be the prototype of Lord Shiva. An image was another feature of the Harappan people. It means the worship of stones, trees and animals as the abode of good and evil spirits. People and acacia were considered as sacred trees. People was known as the tree of creation and knowledge. Hummed bulls, tigers, rhinoceros, elephants and crocodiles and doves were worshipped. Serpents worship was also prevalent. A large number of amulets indicate that people believed in the existence of evil spirits and wore amulets to ward them off. They also practice yoga. सील्स की जो मेल डायटी की मेल उसमें 3 चेहरे होते थे और आंखें होती थी और योगिक पोस्चर में वो बैठी होती थी. वाइल्ड एनिमल्स के चारों उसके एनिमल होते थे और इसको लॉर्ड शिवा की प्रोटोटाइप कंसीडर किया जाता है. एनी इमेज में एक हरप्पन पीपल का मुख्य फीचर होता था. पीपल को क्रिएशन और नॉलेज का ट्री माना जाता था और हम्ड बुल्स, टाइगर, राइनोसेरस, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स और डब्स की पूजा होती थी. सरपेंस वर्शिप भी होती थी और बहुत सारे एमुलेट्स इंडिकेट करते हैं कि लोगों का एवेलिसिस में एक विश्वास था. एंड और एमुलेट्स टू वार्ड देम ऑफ. दे आल्सो प्रैक्टिस योगा और वे योगा की प्रैक्टिस करते थे. डिस्पोजल ऑफ द डेड. Generally, the burials in the Harappan civilization were all buried in brick or stone, lined up in rectangular or oval pits. They believed in life after death. Some of the graves containing pottery and jewelry also have been excavated. डेड का डिस्पोजल करते थे. साधारणतया जो हरप्पन सिविलाइजेशन के ब्यूरियल हैं वो ब्रिक या स्टोन से बने होते थे, रेक्टेंगुलर और ओवल पिट्स के रूप में होते थे और उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद जन्म होता है. और कुछ ग्रेव्स जो है पॉटरी और उनमें ज्वेलरी पाई गई हैं. Script. The Harappan script discovered on the seals is the earliest form of writing discovered in India. The script is pictographic, means it consists of various signs, symbols and pictures that represent words, objects, sounds or ideas. Unfortunately, the script has not been deciphered and therefore our knowledge of the Harappans still remains incomplete. Script. हरप्पन स्क्रिप्ट जो सील्स पर डिस्कवर की गई है इंडिया में अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग के रूप में की गई है और स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक थी और दुर्भाग्य से स्क्रिप्ट को नहीं पहचाना जा सका है. इसलिए हमारा नॉलेज जो हरप्पन्स के विषय में है वो इनकम्प्लीट है. स्कल्पचर. Many statues and figurines of humans and animals both in clay and metal have been unearthed from various Harappan sites. Among them, the statue of a priest king and a dancing girl discovered from Mohenjo-daro are worth mentioning. स्कल्पचर. बहुत सारे स्टेचू जो फिगरिन्स थे ह्यूमंस और एनिमल्स के वो क्ले और मेटल में थे वो बहुत सारे हरप्पन सिटीज से खोदे गए हैं. उनमें से प्रीस्ट किंग की जो स्टेचू है और डांसिंग गर्ल की है वो मोहनजोदड़ो का से खोजी गई. The statue of the priest king was discovered from Mohenjo-daro in 1927. It is a 19-inch high limestone statue representing either a priest or a king or both. The priest king has a beard and is seen wearing a headband on an embroidered shawl with floral patterns. प्रीस्ट किंग की जो स्टैचू है वो 1927 में मोहनजोदड़ो से खोजी गई है. ये 19 इंच हाई लाइमस्टोन स्टैचू से बनी है और प्रीस्ट किंग के बियर्ड होती थी और एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स को फ्लोरल पैटर्न्स में पहनता था. The 11 centimeter high bronze statue of a dancing girl from Mohenjo-daro is one of the finest examples of the Harappan art. 11 सेंटर हाई ब्रांच स्टेचू जो डांसी गर्ल की मोहनजोदड़ो से मिली है वो हरप्पन आर्ट की फाइनेस्ट एग्जांपल्स है. द स्टेचू हैज इट्स लेफ्ट लेग बेंट टूवर्ड फॉरवर्ड एंड हर राइट आर्म स्टैंड्स ओवर हर वेस्ट. शी इज हैवीली डेक्ड विद ऑर्नामेंट्स. स्टेचू का लेफ्ट पैर जो है फॉरवर्ड है, आगे है और राइट आर्म स्टैंड्स है, कमर के नीचे रखा हुआ है. She is heavily decked with ornament. The statue of a young bull, a strong watch
dog, and the mother goddess figurines from Harappa are few other examples of Harappan sculpture. यंग बुल की जो स्टेचू है और स्ट्रांग वॉच डॉग है और मदर गॉडेस फिगरिन्स हैं हरप्पा से जो मिले हैं वो हरप्पन स्कल्पचर के अदर एग्जाम्पल्स हैं. ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड इन द इंडस वैली वाज कैरीड ऑन both by land and sea. Both external and internal trade flourished during this period. While external trade was carried on by ships, the internal trade was carried on by bullock carts. Lothal was an important trading center for trade with Mesopotamia, Persia, Oman, and Afghanistan. The small size sails found in the Indus Valley were probably used for trade. ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड और इंडस वैली में वो लैंड और सी दोनों से होता था. एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड दोनों फ्लोरिश थे उस पीरियड में. एक्सटर्नल ट्रेड शिप से होता था और इंटरनल ट्रेड बुलक कार्ट से होता था. लोथल एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था. और हरप्पन्स जनरली यूज लोकल रॉ मटेरियल but had to bring some item from distant places also. They import copper from Rajasthan and Oman, West Asia, tin from Afghanistan, and iron gold from Karnataka, and precious stone from Gujarat, Iran, and Afghanistan. The items of export were ivory, pearls, designed pottery, and cotton clothes. हरप्पन्स जनरली यूज करते थे लोकल रॉ मटेरियल को और ये डिस्टेंट प्लेसेस से भी लाते थे और एक का राजस्थान से कापर इंपोर्ट करते थे और अफ़गानिस्तान से टीन और ओमान से करते थे. एंड आयरन गोल्ड कर्नाटक से करते थे और बहुत सारे प्रेशियस स्टोन अफ़गानिस्तान, ईरान और गुजरात से. और एक्सपोर्ट के जो आइटम थे आइवरी, पर्स, डिजाइन पॉटरीज और कॉटन क्लोथ थे. डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन. द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश फॉर मोर देन 6 सेंचुरी. इंडस वैली सिविलाइजेशन 6 सेंचुरी से ज़्यादा फ्लोरिश हुई और इट बिगेन टू डिक्लाइन अराउंड 3900 years ago when the people began to move to newer settlement toward the east and west. Historians have put forward several reasons for the decline of हरप्पन सिविलाइजेशन. ये 3009 ईयर से पहले डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. जो नेवर सेटलमेंट थे ईस्ट से और साउथ से वो मूव करने लगे थे. हिस्टोरियंस ने बहुत सारे इसके रीजन बताए हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के. नंबर 1, अकरेंस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, डिसीजेज. नेचुरल कैलामिटीज़ का पाया जाना जैसे भूकंप, बाढ़ और रोगों के. Excess grazing of green land by the herds leading to the destruction of fertile land. Excess grazing green land का होना जानवरों के द्वारा जिससे फर्टाइल लैंड का डिस्ट्रक्शन हो गया. डिफॉरेस्टेशन caused by cutting of trees as wood was required for fuel. फ्यूल के लिए डिफॉरेस्टेशन होना, इन पेड़ों का कटना. इन्वेजन बाय आर्यंस ऑफ एनी अदर ट्राइब. दूसरी जातियों के द्वारा आर्यंस का इन्वेजन होना. लॉस ऑफ कंट्रोल बाय द रूलिंग क्लास. रूलिंग क्लास के द्वारा कंट्रोल की कमी होना. सडन एंड वायलेंट डेथ ऑफ पीपुल इंडिकेटेड फ्रॉम स्केलेटन्स फाउंड इन द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो. अचानक और हिंसक लोगों का की मृत्यु होना ये इंडिकेट करता है कि मोहनजोदड़ो के शहर में स्केलेटन्स पाए गए हैं. आफ्टर दिस आई हैव फिनिश द लेसन. आई विल गिव होमवर्क इन स्कूल एज बेस्ट ऑफ लक. स्टे होम, स्टे सेफ.